Video 14. Yes. Okay, this video is going to be a little emotional video. इस वीडियो को लेके मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, लेकिन fuck it. ये कहानी बतानी ज़रूरी है और अगर इससे किसी की हेल्प होती तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो स्टोरी टेलिंग जिंदाबाद. मज़े आ रहे हैं इसलिए बना रहे हैं. सेट हो जाओ बेबी डॉल्स. ये वो कॉपी है जिसमें मैं अपनी सारी कहानियाँ लिखता हूँ. मैं हर वीडियो से पहले उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ. आप सोच सकते हो इन वीडियोस को बनाने में कितना थॉट जाता है. ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है ये बहुत ही सोची समझी कहानी के साथ समझ के उन सिचुएशन में धागा व धागा पिरो रहे हैं. समझ जाओ. फ्राइडे का दिन है, बारिश का मौसम है और सब लोग वीकेंड के लिए गए हैं और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. वेल एक्चुअली देखा जाए तो लोगों का वीकेंड अभी लगा है और अपना वीकेंड तो हर दिन शाम के 7 बजे के बाद शुरू हो जाता है ना. और वैसे आज का आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है. किसी भी इंसान को उसके मुश्किल वक्त में जो स्ट्रांग बनाते हैं वो है उसके चाहने वाले, और उन चाहने वालों में सबसे ऊपर आती है फैमिली. टचवुड मेरे रिलेशन मेरे परिवार से काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या ऐसे ये हमेशा से थे? नहीं. हमारी जिंदगी में और हमारे रिलेशन में काफी उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ाव में डट के खड़े रहना ही बहुत जरूरी है. मैं अपनी बात करता हूँ. मैंने अपना आधा सा बचपन अपने घर वालों से गुस्सा रह के निकाल दिया. और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन उन प्रॉब्लम को समझने की समझ नहीं थी. ऐसा कहना सही होगा कि मैं और मेरे घर वाले हम सब साथ में बड़े हुए, हम सब ने साथ में दुनिया देखी और दुनिया समझी, और उसी कारण से वो एक पॉइंट बना जहां से हम लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाए और एक दूसरे को समझ पाए. मैं एक बहुत सही इंसिडेंट बताता हूँ जिसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ पाएंगी. ये बात है 2022 की, जब मैं ये समझ चुका था मेरे को YouTube में ही करना है, मुझे YouTube करने में बहुत मजा आता है, चीजें बहुत अच्छे से लगती हैं, फिल्म मेकिंग काफी अच्छा लगता है, कहानी सुनाना काफी अच्छा लगता है. और वहां पे मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी जिसमें मेरा काम पूरा रिवॉल्व करता था YouTube के अराउंड. और वहां पे एक प्रोजेक्ट चला रहे थे जो कि मेरे दिमाग के उस पर चल रहा था कि ओके ये थोड़ा जानता है, इसको थोड़ा मौका देते हैं, इसकी बातें थोड़ी समझते हैं और इसको ये कर सकता है थोड़ा बहुत. तो चल रहा था ऐसे, लेकिन मेरे को वो रुतबा नहीं दिया गया था या पोजीशन नहीं दी गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे आसपास ही रिवॉल्व कर रही थी चीज़ें. मैं ब्रैग नहीं कर रहा, बस आपको सेटअप दे रहा हूँ कि क्या चल रहा था वहाँ पे. और 1 साल तक ये चीज़ें चली. प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा था, हम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे थे. और एक दिन मेरी मैनेजर ने डिसाइड किया कि मैं यह कंपनी छोड़ दूंगी. और सबको ये लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट अब गिर जाएगा, अब नंबर्स नहीं आएंगे. और उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत मैंने डिसाइड किया कि मैं ऊपर जाऊंगा, मैं ये प्रोजेक्ट को गिरने नहीं दूंगा और मैं इस प्रोजेक्ट को उनसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करवा के दिखाऊंगा जहाँ पे वो छोड़ के गई हैं, उनसे बेटर ग्रोथ करके दिखाऊंगा. क्योंकि वो एग्रेशन था यूट्यूब को लेके, नहीं कुछ बड़ा करना है. और एक्चुअली वैसा हुआ भी. हमने 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज अचीव किए. ये बोलने में शायद लगता होगा छोटा, क्योंकि आए दिन हम देखते हुए आते हैं 1 मिलियन व्यूज, लेकिन इनको अचीव करना बहुत मुश्किल है. सब कुछ सही चल रहा था, हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी. फाउंडर्स तक इम्प्रेस थे कि भाई ये तुम लोग कैसे कर रहे हो या कैसे किया तुमने. उनको भी डाउट हो रहा था कि यार ये बच्चे, आज के बच्चे कैसे कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये हुई कि एक दूसरी मैनेजर थी, दूसरी टीम की, उसने सोचा, उनको ये कहा गया कि आप टेक ओवर करो, या उसके मन से आया कि मुझे टेक ओवर करनी है टीम ये. और मेरा दिमाग खराब था, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता था कि वो टेक ओवर करे, लेकिन ये था कि उसको इस टीम के बारे में, इस यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था. और मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैं 1 महीने से इस चीज़ को लेके बहुत परेशान चल रहा था कि यार ये क्या हो रहा है. मतलब मेरे अंदर बहुत सारी स्किल है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया जा रहा. अगर आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ में कम हूँ तो मुझे सिखाओ ना, मतलब मुझे सिखाओ और फिर आगे वो मौका दो. लेकिन ये सब नहीं चल रहा था उनके दिमाग में. उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कोई और टेक ओवर करे, और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान था. ऐसे ही एक दिन मैं बैठा हुआ था, इसी चीज़ के बारे में सोचा था, और मम्मी का फ़ोन आया.
मम्मी और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। मम्मी अगर प्यार से कुछ पूछ लेना तो मैं सब बता देता हूँ। ऐसी मम्मी ने पूछा कि तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ये दिक्कत है। माँ इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं समझती है। उन्होंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। पापा का आया कॉल, रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे होंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरी और पापा की पिछले 6 महीने से बात नहीं हुई है, क्योंकि कुछ भी होता था या कोई भी बात चल रही होती थी, पापा लेफ्ट बोलते थे तो मैं बोलता था राइट। इस कारण से कुछ टाइम का ब्रेक चल रहा था जहाँ पे पापा और मेरी बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। और उस टाइम तक शायद हमारे रिश्ते भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, मैं और पापा इतने ओपनली बात भी नहीं करते थे। और ये था वो टर्निंग पॉइंट। पापा का कॉल आया रात के 10:30 से 11 के बीच में। पापा को सारी बातें बताई मैंने, एंड टू एंड मैंने पापा के सामने खुल के सारी चीज़ें रखी। और फिर पापा ने दिए मेरे सॉल्यूशन। धीरे धीरे करके मुझे मेरी गलतियां समझाई, मुझे बताया कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। एंड उसके बाद का दिन था और आज तक मुझे इन चीज़ों के बारे में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके बाद से पापा और अपने रिश्ते बिल्कुल यूं हो गए हैं। यार हम ना ज़माने भर में उपाय ढूंढ रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, कि यार कोई तो बता दे, कोई तो मदद कर दे। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक इंसान है जो हमारे घर में रहता है, जिसने पूरी दुनिया देख रखी है और उसके पास सारी ज़िंदगी और सारे प्रॉब्लम के सबके समाधान है। ये रियलाइजेशन मुझे तब हुआ। एंड एक चीज़ और, ये कहना थोड़ा सही होगा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जब से मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ा, वो दिन है और आज का दिन है। कहाँ हम हर महीने 1 मिलियन व्यूज़ कर रहे थे और कहाँ आज वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक नया चैप्टर खुल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और जहाँ मैं बहुत ज़्यादा ही डामाडोल फील कर रहा था कि करूँ या नहीं करूँ। जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है ना, तो इंसान घबराता है यार कि इतना अच्छा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहीं मैं वापस पलट के जहाँ मैं सही था वहीं वापस चले जाता हूँ। और ये सोच मेरे दिमाग में भी आई जब मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी। तो मैंने पापा को बताया अपने कि पापा ऐसा चल रहा है, और मेरे पापा ने मोटिवेट करते हुए कहा कि जो भी आ रहा है, अगर फेल भी हो जाओ तो खुले हाथ से एक्सेप्ट करो। और वही चीज़ मैंने करी। बट इन सारी चीज़ों में ये फैमिली की बात और ये सब कुछ ये बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत सही चीज़ है। मुझे एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मदद करती है। ये मेरे लिए पापा ने चीट कोड्स लगा के दिए हैं ज़िंदगी के मुझे, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। जो चीज़ मैं सालों में समझता वो पापा ने मुझे कुछ 6 महीनों में समझा दी। यस, पापा जिंदाबाद। ना आप जब 5 से 8 साल के होते हो ना, आपको आपका बाप बहुत हीरो लगता है। 9, 10, 11, 12 में ठीक लगता है। 13, 14, 15 से लगता है ठीक है यार, पैदा ही क्या। उस दिन मुझे ना बहुत दिनों के बाद अपने पापा को देख के ना हल्की हल्की रिस्पेक्ट आ गई। कुछ भी हो यार बैंगलोर आने से पहले ना, जब मैं तैयारी कर चुका था, सारा कुछ पैक हो गया था और मैं काउच पे बैठा हुआ था, मैंने पापा से ये कहा कि यार पापा बिल्कुल मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है पापा। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे एक बात कही थी कि तू बोलता है ना तेरे को हमेशा बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। बड़ा बनने के लिए घर से तो निकलना पड़ेगा ना यार। और वो बात मेरे दिमाग में ऐसी घुसी ना बिल्कुल कि अब घर की याद थोड़ी सी कम आती है और मेहनत ज़्यादा आती है।